अनमोल रिश्ते 2025 में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं एक नए एपिसोड देवशैनी काशी के विषय में चर्चा करूंगी। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि ये आषाढ़ मास की देवशैनी काशी है जो 3 जुलाई को पड़ेगी। इस देवशैनी काशी का क्या महत्व है, हम आज इसकी चर्चा करेंगे। देवशैनी काशी में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 माह के लिए चले जाते हैं और इन 4 माह में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या कोई भी अन्य कार्य नहीं होता। इवन यहाँ तक कहते हैं कि तपस्वी भी इन 4 महीनों में भ्रमण करना बंद कर देते हैं। वे किसी यात्रा पर नहीं जाते, केवल ब्रज की यात्रा पर वो जा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा इसका पीछे कारण क्या है कि हम देवताओं को तेज या शक्ति से जोड़ते हैं। इन 4 महीनों में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज थोड़ा क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जो भी कार्य किए जाते हैं उनका वो परिणाम नहीं मिलता जो हमको चाहिए। इसी वजह से इस पीरियड में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। तब देव उठानी एकादशी होती है, जब ये योग निद्रा से भगवान विष्णु जागते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या वास्तव में विष्णु भगवान शयन करते हैं? इसके पीछे एक कहानी है कि दैत्यों के राजा बलि ने एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ का प्रभाव इतना था कि यदि वो यज्ञ पूर्ण हो जाता तो वो पूरे ब्रह्मांड के राजा बन जाते। अब देवताओं में खलबली मची कि भाई ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु की शरण में गए कि प्रभु, ये यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए, नहीं तो बलि जो है सब जगह अपना अधिकार जमा लेगा। तो इस सब को देखते हुए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक छोटे से वामन के रूप में भगवान विष्णु राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे। क्योंकि उन्होंने वामन अवतार लिया था, परंतु भगवान का तेज वहां पर भी बहुत प्रकाशित था। सब लोग उनको देख के आश्चर्यचकित रह गए कि एक इतने छोटे व्यक्ति में इतना तेज कहाँ से आया। उन्होंने राजा बलि से मिले तो राजा बलि ने उनको प्रणाम किया और कहा, ईश्वर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जबकि उनके बलि के गुरु ने उनको कहा कि ये एक देवताओं का प्रपंच है, आप इस प्रपंच में न पड़े। परंतु उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पास जो भी द्वार पर आएगा मैं सबसे उसकी इच्छा पूछूंगा। उन्होंने पूछा कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वामन अवतार वाले प्रभु ने कहा कि मुझको बहुत कुछ नहीं चाहिए, हम तो सन्यासी आदमी हैं, मुझे तो केवल 3 पग जमीन चाहिए जिसमें मैं आराम से बैठ के अपनी तप कर सकूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, जहाँ, वैसे तो आपको गांव दे सकता हूँ मैं पूरे पूरे, लेकिन जैसी आपकी इच्छा, आप जहाँ 3 पग रखेंगे मैं वो जमीन आपको दे दूंगा। भगवान जो है अपना विशालकाय रूप उन्होंने बनाया। पहले पग में उन्होंने पूरी धरती नाप दी, दूसरे पग में उन्होंने पूरा आकाश नाप दिया। अब जब तीसरा पग रखने की जगह आई तो उन्होंने जगह कुछ बची नहीं थी। तो बाली अपना सिर नीचे करके उन्होंने कहा, प्रभु मेरे सिर पर आप अपना पग रखें। तो भगवान ने बलि को जो है, बलि के सिर पर अपना पैर रखा और उसको कहा कि मैं तुम्हारी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हें मैं पाताल लोक का राजा बनाता हूँ। और उसको पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि चलो तुम भी कुछ मुझसे मांगो। तो उसने, बलि ने कहा कि आप मेरे राज्य की रक्षा करें, आप मतलब मेरे साथ रहें और मेरे राज्य की रक्षा करें। अब भगवान चूंकि फंस गए थे, उन्होंने वहां पर एस चौकीदार जो है वो बलि के दरबार में रहने लगे। अब जब माता लक्ष्मी को पता चला इन सब चीजों का तो वो उनको ढूंढते ढूंढते पाताल लोक तक पहुंची। उन्होंने एक दुखिया सी स्त्री का रूप बनाया और बलि से मिली। बलि को उन्होंने भाई बना लिया। रक्षाबंधन के दिन उन्होंने बलि को राखी बांधी और बलि ने पूछा, बहन तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो जो तुम्हारे द्वार पे चौकीदार खड़ा है ना, मुझे वो दे दो।
बलि समझ गया कि ये और कोई नहीं है, माता लक्ष्मी है, क्योंकि उन्होंने तो नारायण को ही चौकीदार बनाया था। तो इस तरीके से, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि प्रभु आप मेरे पास साल में कुछ दिन मेरे पास जरूर रहें। तो यही वो चतुर्मास होता है जब भगवान बलि के यहाँ जाते हैं, वहाँ योग निद्रा में शयन करते हैं और सृष्टि का सारा जो होता है कार्यभार वो भगवान शंकर और उनके परिवार को सौंप कर जाते हैं। इसीलिए भगवान शंकर से संबंधित जितने भी त्योहार हैं इन चतुर्मास में आते हैं। यही देवशयनी एकादशी का मतलब मनाए जाने का कारण है, उसके पीछे की कथा है। मुझे आशा है आपको ये सब पसंद आया होगा। धन्यवाद।